गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल मैंने आपको ATX मदरबोर्ड के बारे में बता रहा था, जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। कल आपको दिखाया था हमने। नेक्स्ट है मिनी ATX। मिनी ATX स्लाइटली स्मॉलर देन ATX स्पेसिफिकेशन। जो ATX से है, मिनी ATX क्या होता है? छोटा होता है और बहुत ही शक्तिशाली है। ऐसा नहीं कि छोटा है तो काम सही नहीं है। वो सभी ATX फॉर्म फैक्टर का उपयोग करते विकसित किया गया है, क्योंकि इस मदरबोर्ड की कीमत कम है, इसलिए इसमें इसकी अधिकतर यूज होता है। इट यूज सेम ATX फॉर्म फैक्टर, पावर सप्लाई एंड केसेस। मेन डिफरेंस इन देयर साइज। ATX और मिनी ATX में पावर सप्लाई सेम है, सिर्फ मेन डिफरेंस क्या है? इसके साइज का। इसकी साइज 11.2 इंटू 8.2 है। Dimension and out the placement of mounting holes. It is mainly intent of mini PCS. इसका प्रयोग मिनी PCS के में अधिकतर किया जाता है। क्लियर है? देखिए, मिनी ATX मदरबोर्ड इस प्रकार से आपको ये शो होगा। दिख रहा है ये छोटा सा ATX? देखिए, आपको ATX इतना बड़ा दिख रहा है, लेकिन जो मिनी ATX है, देखिए आपको इस प्रकार से ये शो हो रहा है। माइक्रो ATX, it is same as ATX but different in size. Its size is 9.6 into 9.6। ये आपके माइक्रो ATX से भी क्या है? छोटा है। साइज देखिए 9 इंटू 7.5। पावर कॉस्ट लोअर कॉस्ट PC, 1 AGP स्लॉट, 2 PCI स्लॉट इसमें होते हैं। ठीक है, ये आपको फ्लैक्स ATX हम लोग इसको मिनी आपको बताया। इसके बाद ये माइक्रो, पहले माइक्रो आपको बता रहे थे। ये आपके ATX के ही समान है, सिर्फ साइज में डिफरेंट होता है। लिमिटेड एक्सपेंशन स्लॉट है, बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी, माउंटिंग होल्स, 1 AGP स्लॉट, 2 PC स्लॉट इसमें होते हैं। इसके बाद ये देखिए माइक्रो स्लॉट आपको इस प्रकार से दिखेगी। 2 रैम आपकी स्लॉट है इसमें, 4 रैम लगा सकते हैं, 2 PCI और 1 AGP स्लॉट है इसमें। इस नेक्स्ट है आपका फ्लैक्स ATX। यह प्रकार अन्य ATX फॉर्म फैक्टर मदरबोर्ड के रूप में लोकप्रिय नहीं है। इसे ATX परिवार में सबसे छोटा माना जाता है। इन्हें छोटे आकार में विकसित किया गया था और लागत में इसमें क्या आई थी? कमी आई थी। फ्लैक्स ATX माइक्रो ATX मदरबोर्ड का एक प्रकार है और इसे इंटेल द्वारा 1999-2000 में बनाया गया था। फ्लैक्स ATX मदरबोर्ड है मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ 9 इंटू 7.5, लोअर कॉस्ट PC, 1 AGP स्लॉट और 2 PCI स्लॉट। जैसा माइक्रो ATX है, इसी का एक छोटा रूप है। देखिए, दिख रहा है आपको? और छोटा हो गया। ओके, इसके बाद पावर सप्लाई ऑफ ATX। जो हमको पावर सप्लाई ATX से देना है, मेन पावर कनेक्टर पिन साइड व्यू इस प्रकार से दिखाई देगा आपको जब हम लोग देखेंगे। ये देखिए,
दिख रहा है? वर्जन 2.0 इस प्रकार से है, वर्जन 1.0 ये। LPX stands for low profile extension. Most viewing features the riser card that used to hold expansion slot. It has been updated and mounted to allow support of the latest technologies. Size 9, 5 and long 11 से 13 ये आपको देखिए LPX है। रियर फ्रंट CPU PC स्लॉट इस प्रकार से ये शो होगा। एडवांटेज ऑफ LPX इनबिल्ट वीडियो डिस्प्ले अडेप्टर कार्ड, देयर कॉस्ट इज़ लो। इसमें वीडियो डिस्प्ले कार्ड बिल्ट होता है, कॉस्ट इसकी लो है। दे हैव ऑन बोर्ड कंपोनेंट लाइक ATX एडेप्शन ऑफ रेजर कार्ड। Disadvantage of LPX non-standardization, poor expandability, poor upgradability, poor cooling, 2 or 3 expansion slot, restrict air flow। ये इसका डिसएडवांटेज है। क्लियर है? NLX स्टैंड फॉर न्यू लो प्रोफाइल एक्सटेंडेड। फुल फॉर्म क्या हुआ? न्यू लो प्रोफाइल एक्सटेंडेड। NLX still uses to same general design as LPX, SPL की तरह बना, LPX की तरह ही है ये। Supporting for the newest processor technology including the new Pentium 2, support for AGP video card, better thermal characteristic, easy to maintain motherboard placement without screws। क्लियर है? NLX के बारे में है ये। मोर ऑप्टिमल लोकेशन फॉर CPU ऑन द बोर्ड टू अलाउ ईजर एक्सेस एंड बेटर कूलिंग, मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन हाउ टू द मदरबोर्ड कैन बी स्टेप द कन्फ्यूजर, enhanced design features such as the ability of mount the motherboard so it can slide in or out to the system case easily. Cable such as floppy drive interface cable now attached to the riser card into the motherboard itself, reducing cable length and clutter. Support the desktop and tower cases। ये NLX ये किसको सपोर्ट करता है? डेस्कटॉप और जो टावर केसेस होते हैं उसको ये सपोर्ट करता है। ये देखिए इस प्रकार से आपको ये शो होगा। पावर कनेक्शन यहाँ पे इसे लगा रहेगा, मेमोरी स्लॉट रहेगी रैम के लिए, CPU है फ्रंट, रिलीज लैच, AGP पोर्ट है ये, पेरिफेरल कनेक्शन, PCMI स्लॉट, इस प्रकार से ये शो होगा। ये देखिए NLX। क्लियर है? BTX it stand for Balanced Technology Extended, design strategize are powered description, structural integrity, motherboard design, many strength lines, good airflow। देखिए ATS वर्सेस BTX, ये आपका ATS मदरबोर्ड है, ये आपका BTS मदरबोर्ड है। ना दिख रहा होगा, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। ये देखिए मेन डिफरेंस ये है, ATS मदरबोर्ड और ये BTX मदरबोर्ड। BTS मीन्स बैलेंस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। इस प्रकार से अलग अलग ये 2 प्रकार के आपको मदरबोर्ड शो हो रहे हैं। एडवांटेज ऑफ BTX, emerging technologies such as serial ATA, USB 2.0 and PCI Express inline airflow layout allow many of the main board component, that is processor, chipset and graphics controller, allow fewer and or less expensive heat sink। ये आपके एडवांटेज है। चिपसेट देखिए, चिपसेट क्या होता है?
The chipset handles the data transfer between device connect to the motherboard. जो आपका चिपसेट है वो क्या हैंडल करता है, डेटा जो ट्रांसफर किसमें डिवाइस कनेक्टेड, जो आपके डिवाइस कनेक्टेड, जो मदरबोर्ड में डिवाइस कनेक्टेड है उसमें जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है उसको सपोर्ट हैंडल करता है. द आर्किटेक्चर ऑफ चिपसेट्स इन्वॉल्विंग टाइम टू टाइम based on increasing user requirement to connect different device with increasing data transfer rate. It consists of two integrated circuit IC known as North Bridge and South Bridge. IC बताया था, ये देखिए ये है नॉर्थ, दो प्रकार की IC यूज की जाती है इंटीग्रेटेड सर्किट, नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज. द चिपसेट इज डिजाइंड हैज टू पार्ट ऑफ कैटेगरीज द डेटा ट्रांसफर बिटवीन वेरियस डिवाइस. Chipset will maximize the performance as one part of the chipset take care to the data transfer in processing area, whereas the other part of the chipset take care of the transfer between peripheral. The name of the bridge are different and they are paired to come under the collective name of chipset. For example, the name of the bridge is Intel 945 chipset or 82945 the North Bridge and 82801 the South Bridge. आपका इंटेल का 945 जो है चिपसेट, इसको क्या बोलेंगे 82945 नॉर्थ ब्रिज और 801 साउथ ब्रिज. नॉर्थ ब्रिज, द नॉर्थ ब्रिज इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेमोरी कंट्रोलर. नॉर्थ ब्रिज को हम लोग क्या बोलते हैं, मेमोरी कंट्रोलर बोलते हैं. चिप MCC, मेमोरी कंट्रोलर चिप MCC. MCC का फुल फॉर्म क्या हुआ, मेमोरी कंट्रोलर ब्रिज, और मेमोरी कंट्रोलर हब भी बोलते हैं, MCH भी बोल सकते हैं. MCH. An Intel system where AMD, VIV, SIS and other system called as North Bridge. Some of the North Bridge integrated with video controller are known graphics and memory controller hub, जिसको GMCH भी हम लोग बोलते हैं. GMCH, ग्राफिक मेमोरी कंट्रोलर हब. इन हैंडल द डेटा ट्रांसफर बिटवीन मेन मेमोरी प्रोसेसर. जो आपको मेन मेमोरी प्रोसेसर है उसको डेटा जो ट्रांसफ़र हो रहा है उसको क्या करेगा, ये हैंडल करने का काम करता है. AG पोर्ट, PCI एक्सप्रेस एंड साउथ ब्रिज. दिस ब्रिज डील विथ फास्टर डेटा प्रोसेसिंग कंपोनेंट, इट इज़ नोन एज द फास्ट ब्रिज आल्सो. नॉर्थ ब्रिज को हम लोग फास्ट ब्रिज भी बोल के नाम से भी जानते हैं. It interact with South Bridge known as slow bridge to handle the data from the slower device like hard disk, CD-ROM, drive, etc. South Bridge. South Bridge is also called input-output controller hub. जो साउथ ब्रिज का है ये इनपुट और आउटपुट जो कंट्रोलर हब है इसके नाम से हम लोग जानते हैं. अनलाइक नॉर्थ ब्रिज, द साउथ ब्रिज डू नॉट interact with CPU and RAM directly. नॉर्थ ब्रिज की तरह साउथ ब्रिज जो है CPU और रैम से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता है, रेदर इंटरेक्ट विथ नॉर्थ ब्रिज. इट हैंड द डेटा ट्रांसफर बिटवीन स्लोअर डिवाइस लाइक पोर्ट्स, PCI बस, ISA बस, IDE, BIOS, इंटरप्ट कंट्रोलर एंड USB एंड अदर पोर्ट. अब जो बस के बारे में आपको अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा. जो PCI बस है, IS बस है, ठीक है, ये क्या करता है, डेटा ट्रांसफर के हैंडल करने का काम करता है. कौन सा, साउथ ब्रिज. ओके, इस प्रकार से हम लोग देखते हैं. ये देखिए फिर से हम लोग इसका देख लेते हैं. हम लोग मेन उसमें जाते हैं. ये देखिए ये आपका नॉर्थ ब्रिज है. अभी जो हमने आपको ब्रिज बताए ये वाला वाइट दिख रहा है, ये है आपका नॉर्थ ब्रिज. ये छोटा सा जो ये लगा हुआ ये
ये आपका साउथ ब्रिज दिख रहा है, ये क्लियर है। नॉर्थ ब्रिज क्या हुआ, ये हुआ साउथ ब्रिज आपका, इसमें लिखा है MIC, इसमें लिखा हुआ है। इसको हम लोग नॉर्थ ब्रिज के नाम से जानेंगे। जो आपके शो हो रहा है ये ओपन भी हो सकता है यदि आप लोग के, लेकिन ये इनबिल्ट है, ये देखिए इसमें पिन लगी हुई है। ये आपका साउथ ब्रिज, क्लियर है। दो प्रकार के ब्रिज हम लोग यूज़ करते हैं, नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज। ये आपको डिवाइस, जो डिवाइस लगे हुए हैं इसमें जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है इसकी पूरा कंट्रोल ये करता है आपका CPU में। उसमें ये आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस जो होता है इनको कंट्रोल करने का, हैंडल करने का काम करता है। ओके, इसलिए मैंने मदरबोर्ड फिर से आपको दिखाई कि हम लोग कंफ्यूज ना हो कि नॉर्थ ब्रिज कौन सा है और साउथ ब्रिज कौन सा है। इसके नीचे जो लगा हुआ है ये क्या है, विथ हीट सिंक लगा हुआ है। इस नीचे जो है आपका नॉर्थ ब्रिज है, यहाँ पे ये देखिए, कैमरा में आपको दिखा देता हूँ, दिख रहा है ये आपका इस नीचे क्या है, नॉर्थ ब्रिज बोलेंगे इसको, विथ हीट सिंक के साथ ये आपका लगा हुआ जो आपको शो हो रहा है। ये आपका क्या है, साउथ ब्रिज है। क्या है ये, साउथ ब्रिज। ओके, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, क्लियर है। जो हमने अभी पढ़ा नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज। इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक बचता है एक्सपेंसेस। मैंने आपको मदरबोर्ड के टाइप, फॉर्म फैक्टर बता दिए, AT, ATX, LPX, NLX, BTX। ये टाइप्स है या फॉर्म फैक्टर हैं आपके, जो मैंने आपको बताया। ओके, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बसेस के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ एक टॉपिक हमारा छूट रहा है, CISC वर्सेस RISC प्रोसेसर। इस बारे में कल चर्चा करेंगे।